ये सेकंड पार्ट में हम जो पॉपुलर वर्ड प्रॉब्लम्स की टाइप होती हैं एवरेज की, उसको कवर करेंगे। होता क्या है कि बेसिक आपका सेम है। एवरेज होता है आपका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स n। यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती रहती है किसी किसी टाइप के थ्रू, तो हम एक एक बार हर टाइप के जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, उसके क्वेश्चन हम इससे एक बार चेक करेंगे। तो पहली टाइप होती है क्रिकेट वाली। इसमें आप सिर्फ पता है टाइप कोई भी हो, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आपको लैंग्वेज डिकोड करनी आनी चाहिए। अगर आप लैंग्वेज डिकोड कर लेते हो क्वेश्चन की, फॉर्मूला एक ही होता है, आप आराम से कर लोगे। इसलिए मेरा सजेशन है एग्ज़ाम में या आप मॉक लगा रहे हैं तब भी ट्राई टू रीड इट रियली स्लोली, और आप उसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करना कि वो क्या रहा है। आप आराम से सॉल्व कर लोगे वंस यू गेट टू नो द लैंग्वेज। जैसे इसमें कहा कि अ क्रिकेटर स्कोर्स रन इन 5 इनिंग्स। लैंग्वेज इशू है, बेसिकली इट मीन 5 इनिंग में उसने इतने रन बनाए, पहली इनिंग, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। हाउ मच रन शुड ही स्कोर इन 6th इनिंग। छठी इनिंग में वो कितने रन बनाए सो एज एवरेज बिकम 70। एवरेज क्या होती है? सम डिवाइडेड बाई n, यानी कि सम 6 इनिंग्स का। पहले ऊपर से चल लेते हैं। पहली इनिंग में उसने 80 बनाए, दूसरी इनिंग में उसने 50 बनाए, तीसरी इनिंग में 60 बनाए, चौथी इनिंग में 45, पांचवी इनिंग में 65, है ना। वो कह रहा है कि छठी इनिंग में कितने रन बनाए। मैंने कहा x बनाता है कि उसका एवरेज 70 हो जाए। एवरेज 70 का क्या मतलब है कि जो उसका सम होगा 6 इनिंग्स का, उसे जब मैं 6 इनिंग्स नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करूँगी तो जो मेरी एवरेज है वो 70 है। 6th इनिंग का ही पूछ रहा है, मतलब टोटल उसने 6 इनिंग खेली है, 5 इनिंग के रन मेरे पास हैं, छठे का मुझे नहीं पता, और सबकी एवरेज 70, यानी कि 6 इनिंग्स की एवरेज 70 है। तो 6 इनिंग का सम क्या हो जाएगा? 70 × 60, यानी कि 420। सम का क्या मतलब होता है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी इनिंग का सम। छठी इनिंग मुझे पता नहीं, मैंने x मान लिया, यही होता है ना सम। तो ये मेरा 420 है। अब आप इसे सॉल्व कर लो सबको। 5 5 10, 6 4 10, 110, 110 और 60, 170, 170 50 220 और ये 300, यानी कि 5 इनिंग्स में उसने 300 रन बनाए कुल टोटल। छठी इनिंग में x रन बनाए और एवरेज 70 थी, तो 6 इनिंग का सम था 420, मतलब छठी इनिंग में उसने 120 रन बनाए। है ना इतना सिंपल। आपको बस लैंग्वेज पढ़नी है, यू विल बी एबल टू सॉल्व। पिछला क्वेश्चन वाज रियली क्वाइट सिंपल, ये थोड़ा उसका एडवांस्ड है कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट वही है। हम लैंग्वेज पढ़ेंगे, लेट्स सी हाउ मच वी कैन डिकोड, फिर हम उस हिसाब से सॉल्व कर देंगे। अ क्रिकेटर स्कोर्स 98 रन्स इन 22nd इनिंग, मतलब उसने कुछ 22nd इनिंग खेली, उसमें उसने 98 रन बनाए हैं। अच्छा, अगर वो 22वीं इनिंग खेल रहा है, इसका मतलब इससे पहले 21 इनिंग्स तो खेल चुका होगा, तभी तो ये 22वीं है। भाई मैं कहूँ, मैंने तीसरी बार एग्ज़ाम दिया, तीसरी बार एग्ज़ाम का क्या मतलब है? मैंने 2 बार दे लिया, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। और आप देखना क्वेश्चन में 21st है भी, मतलब उसने 21 इनिंग खेली, उसमें उसने कुछ रन बनाए होंगे टोटल सम। फिर उसने 22वीं इनिंग खेली और उसमें उसके 98 रन बन गए। तो 21 इनिंग का सम मुझे नहीं पता, ठीक है, लेके देखते हैं क्या होता है। देयर बाय हिज एवरेज इंक्रीज बाय 2 रन्स, फाइंड हिज एवरेज स्कोर इन 21st एंड 22nd इनिंग। ठीक है, मैं मान के चलती हूँ, लेट द एवरेज फॉर 21 इनिंग्स बी एक्स। 21 इनिंग तक उसकी एक्स एवरेज रही होगी, मैंने ऐसा मान लिया। तो सम क्या होगा मेरा 21 इनिंग का? सम क्या होता है? एवरेज इंटू एन, है ना। एवरेज मैंने एक्स मान ली, एन कितना है 21, यानी कि 21 इनिंग तक उसने इतने रन बनाए होंगे, 21 इंटू एक्स। इसको दोबारा समझो, मैंने कहा कि 21 रन इनिंग की उसकी एवरेज एक्स थी, तो सम क्या बनाए होंगे? उसने 21 इनिंग खेली,
एवरेज थी एक्स, तो सम होता है एवरेज इंटू वन 21 एक्स। तो 21 इनिंग तक तो उसके इतने रन थे, 22वीं इनिंग में उसने 98 रन बना दिए। तो ये हो गया उसका 22 इनिंग्स का सम। टोटल 22 इनिंग में उसने इतने रन बनाए हैं, 21 में इतने, 22वीं में 98, टोटल 22 में इतने। अब कह रहा है देयर बाय हिज एवरेज इंक्रीजेस बाय 2 रन, मतलब 21 इनिंग तक जो उसने रन बनाए, उसके बाद जब वो 22वीं इनिंग में 98 रन बना के आया, तो अब जो उसकी न्यू एवरेज है यानी कि 22 इनिंग्स की, ये एक्स एवरेज तो 21 की थी, अब 22 इनिंग हो गई तो ये एवरेज होगी ना, 22 के रन ऐड हो गए, नीचे एवरेज के लिए एन ऐड हो गया। ये जो एवरेज है ये इंक्रीज़ हो गई पुरानी एवरेज से 2 रन, यानी कि पुरानी एवरेज एक्स थी तो उसमें 2 बढ़ गया। अब दोबारा समझ लो, 21 इनिंग का मुझे सम चाहिए, होता यही है ना, मेरे पास 4 टर्म है टोटल, 3 टर्म का अगर मेरे पास सम है, चौथे वाले की मैं उसमें वैल्यू डाल दूँ तो ये मेरा टोटल सम बन गया 4 टर्म्स का। टर्म्स है मेरे पास 4, इस सम को अगर मैं n यानी कि 4 से डिवाइड कर दूँ तो मेरी एवरेज आ जाएगी। वही चीज़ मैंने यहाँ की है। 21 इनिंग्स का मेरे पास सम था, कैसे आया मैंने ये आपको भी बताया है। 22वीं इनिंग में उसके रन थे 98, तो ये टोटल 22 इनिंग्स के रन थे सम। टोटल 22 इनिंग का सम था n यानी कि 22 से ही मैंने डिवाइड किया, ये बन गई मेरी एवरेज। और यही एवरेज पुरानी एवरेज के 2 इंक्रीज़ करके आई है, एवरेज इंक्रीजेस बाय 2। पुरानी एवरेज एक्स थी तो 2 इंक्रीज़ कर दिया। अब आप इसे सॉल्व कर लो, यह आएगा 21x प्लस 98 इज इक्वल टू 22x प्लस 44। ये इधर आ जाएगा x, ये इधर आ जाएगा 54। ये मेरा आ गया x। x क्या है, ये मेरी एवरेज है 21 इनिंग्स की। वो बोल रहा है एवरेज स्कोर इन 21st एंड 22nd इनिंग, ये 21 इनिंग की है। 22वीं इनिंग में एवरेज 2 से बढ़ गई थी, तो 22nd इनिंग की एवरेज क्या आ गई मेरी, 54 प्लस 2 56। 21st में एवरेज 54 थी, 22nd में पिछली एवरेज से 2 ज़्यादा था, वो 56। इसको एक बार आप और गौर से देखना, कुछ नहीं है, जैसे जैसे वो बोलता गया ना मैंने उस वैसे वैसे इसमें लिख लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रिकेटर हैज़ एन एवरेज ऑफ 65 फॉर 12 इनिंग्स, यानी 12 इनिंग में उसकी एवरेज 65 है। जैसे मैंने कहा था 21 इनिंग के लिए मैंने एवरेज x मान ली, तो 12 इनिंग की एवरेज 65 है, तो उसका सम क्या होगा, 12 इनिंग्स में उसने 65 एवरेज है, तो उसका सम क्या होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन, एवरेज इंटू वन इज इक्वल टू सम, यानी कि 65 इंटू 12, यह आ गया 650 780। ठीक है, ये 12 इनिंग में उसने 780 रन बनाए हैं टोटल। अब वो कह रहा है इन द नेक्स्ट इनिंग ही स्कोर 0 रन्स, यानी कि 12 इनिंग्स के 780 रन, 13th इनिंग नेक्स्ट तो 13th ही होगी ना 12 के बाद, 0 रन बनाए तो 0। फाइंड इज न्यू एवरेज, अब ये है 13 इनिंग का सम डिवाइडेड बाय 13, अब 0 ऐड करके तो 780 आएगा। अब इनिंग पहले 12 थी, अब होगी 13, इनका डिवीजन ही मेरी न्यू एवरेज हो जाएगी, यानी कि 60 जाता है ना यहाँ, 60 मेरी न्यू एवरेज है 60। वो कुछ और बोलता तो हम कुछ और लिखते, उसने 0 बोला तो मैंने 0 लिख दिया। पिछला सम था उसमें नए नंबर ऐड हो गए, अब क्वांटिटी 12 से 13 होगी, टोटल सम ये 13 इनिंग्स का आ गया, क्वांटिटी 13 होगी तो डिवाइड बाई 13, ये बन गई न्यू एवरेज। सेम चीज़ यहाँ थी, 21 तक का सम पता था, नए वाली इनिंग के नंबर ऐड हो गए, टोटल क्वांटिटी 21 से 22 होगी डिवाइड बाई 22। नई एवरेज न्यू एवरेज मुझे पता थी, उसने कहा था पुरानी में 2 इंक्रीज़ हो गई, तो 2 इंक्रीज़ करके लिख दिया। अब आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, मान लो मैं कहती हूँ 10 इनिंग की एवरेज 12 है, 10 इनिंग खेली है, कोई प्लेयर है 10 इनिंग खेली उसने और उसकी एवरेज 12 है, तो 10 इनिंग में अगर मैं बोलूँ उसने कितने रन बनाए, तो आप बोलोगे एवरेज इंटू n 120, यानी कि 10 इनिंग में उसने 120 रन बनाए।
अब मैं कहूँ इसमें से 2 इनिंग आप अलग कर दो, एक इनिंग मान ली ए, एक इनिंग मान ली बी, तो अब आपके पास कितनी इनिंग बचेगी, और उतनी इनिंग्स की एवरेज मैं आपको बोल दूँ 50 है, या इसको आप 40 ले लो। मैंने आपसे कहा 10 इनिंग की एवरेज 12 है, तो 10 इनिंग में 120 रन बने हैं। फिर मैं आपको कहती हूँ उसमें से 2 इनिंग्स आप निकाल दो। कौन सी 2 इनिंग्स? एक मैक्सिमम इनिंग निकाल दो, एक मिनिमम इनिंग निकाल दो। व्हाट आई मीन इज़, जिस इनिंग में टोटल 10 इनिंग थी, जिस इनिंग में उसने सबसे ज़्यादा रन बनाए होंगे वो उसकी मैक्सिमम इनिंग होगी, और जिस इनिंग में उसने सबसे कम रन बनाए होंगे वो उसकी मिनिमम इनिंग होगी। मैं आपसे कह रही हूँ अगर उसकी 10 इनिंग से उसकी मैक्सिमम और मिनिमम इनिंग्स निकाल दी जाए, मतलब 10 इनिंग से उसकी 2 इनिंग्स निकाल दो, तो रिमेनिंग इनिंग्स की एवरेज 40 हो जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका ओके, वैल्यू बड़ी हो रही है, आप इस वैल्यू को 50 समझना कि 10 इनिंग की एवरेज 50 थी, तो टोटल 500 रन बनाया उसने 10 इनिंग में। फिर वही बात, मैक्सिमम मिनिमम निकाल दिया, तो जो रिमेनिंग है उसकी एवरेज 40 है। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम मतलब 2 इनिंग्स निकलेंगी, या तो वो आपसे बोलेगा कि 2 इनिंग्स निकल गई, या वो आपसे बोलेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम निकल गई। जब वो कह रहा है 2 निकल गई तब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको पता है 10 से 2 निकल गई तो 8। अगर वो कहे कि मैक्सिमम और मिनिमम इनिंग निकाल दी, तो आप समझना मैक्सिमम एक ही होगी, एक मिनिमम इनिंग होगी जिसमें सबसे कम रन है, मैक्सिमम इनिंग जिसमें सबसे ज़्यादा रन है। तो जब उसकी मैक्सिमम और मिनिमम इनिंग निकाल देंगे, यानी कि 2 इनिंग निकाल देंगे, तो अब रिमेनिंग इनिंग कितनी होगी उसके पास? 8। 8 की एवरेज उसने कहा 40 है, मतलब 320। अब वो आपको कहे कि मैक्सिमम और मिनिमम इनिंग का डिफरेंस आपको बताना है, या दिया हुआ है, मान लो से सपोज कुछ भी दिया हुआ है आपको, मैक्सिमम इनिंग का डिफरेंस 160 दिया हुआ है, तो अब आपसे वो पूछे मैक्सिमम स्कोर कितना था या मिनिमम स्कोर कितना था, आप बता पाओगे? आई टेल यू हाउ। 10 इनिंग के टोटल स्कोर थे 500, 10 इनिंग में 500 रन बनाए, 2 मैक्सिमम मिनिमम यानी कि 2 इनिंग निकालने के बाद 320 रन बन गए। 10 में से 10 के 500, 8 के 320, 2 इनिंग निकाल दी है ना, यहाँ से कितने कम हो गए इनका डिफरेंस। व्हाट आई एम सेइंग इज, जो 2 इनिंग कम हुई है उन 2 इनिंग के नंबर भी तो गए होंगे, तो वो दोनों इन्हीं में से तो गए होंगे। 10 में से 2 इनिंग निकाल दी, 8 आ गया, तो 500 में से उन 2 इनिंग के नंबर निकले होंगे, तभी तो 320 आया होगा। तो यहाँ का डिफरेंस 2, यहाँ का डिफरेंस 180, यानी कि मैक्सिमम इनिंग को अगर मैं ए मान लूँ, मिनिमम इनिंग को अगर मैं बी मान लूँ, तो इनका सम ही 180 होगा। गेटिंग माई पॉइंट? 8 इनिंग का 320 है, इसमें 2 इनिंग का सम ऐड करूँगी तो टोटल बन जाएगा, या 10 इनिंग, टोटल इनिंग का सम 500 है, इससे 2 इनिंग के सम को मैं माइनस करूँगी तो 8 इनिंग का सम आ जाएगा। तो यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस शुड ऑलवेज बी इक्वल। यहाँ 2 इनिंग्स हैं, 2 इनिंग मतलब ए और बी, तो ए और बी की जो रन्स हैं वो 180 हैं। डिफरेंस आपको दिया होगा मैक्सिमम मिनिमम, क्योंकि ये मैक्सिमम और मिनिमम ही तो है, 160। तो अब आपके पास है ए प्लस बी इज़ 180, ए माइनस बी इज़ 160। इसे आप सॉल्व कर लेना, आपकी ए और बी दोनों आ जाएंगी। अब इसी टाइप के बेस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हेयर इट सेज स्कोर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स अप टू 12 इनिंग इज़ 50, यानी कि 12 इनिंग का स्कोर 50 था, एवरेज स्कोर, ये एवरेज है, ये एन है। तो 12 इनिंग तक उसने 600 रन बनाए, सम मल्टीप्लाई करके आता है ना। मैक्सिमम और मिनिमम इनिंग को एक्सक्लूड कर दिया तो एवरेज हो गई 40। मैक्सिमम और मिनिमम यानी कि एक इनिंग जो मैक्सिमम थी, एक इनिंग जो मिनिमम थी, यानी कि कुल 2 इनिंग्स को निकाल दिया, तो जो रिमेनिंग बची यानी कि 8 इनिंग्स की एवरेज हो गई 40। तो इनका सम क्या हो गया? 320, है ना, सॉरी 10 आई एम सो सॉरी, 12 इनिंग से 2 इनिंग जाएंगी तो 10 इनिंग्स बचेंगी ना, और इनका सम हो गया 400।
मतलब जो 2 इनिंग्स उसने निकाली उनका सम इनका डिफरेंस ही था, एज आई एक्सप्लेन्ड अबव। 600 टोटल थे, 2 इनिंग के रन निकाल दिए तो रिमेनिंग के आ जाएंगे। रिमेनिंग के 400 हैं, मतलब 200 रन निकाल दिए और निकाली थी 2 इनिंग, तो A + B मैक्सिमम या मिनिमम इनिंग का सम है 200। अब वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इज़ 190, मतलब इनका डिफरेंस 190। आपको बोले मैक्सिमम स्कोर, तो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। 2A की वैल्यू 390, A की वैल्यू 195। किसी भी एक इक्वेशन में आप 195 डाल दोगे, B की वैल्यू आएगी 5। अब आपको A और B की वैल्यू पता है, वो आपसे मैक्सिमम पूछ रहा है। इट्स अंडरस्टूड कि भाई जो वैल्यू बड़ी है वो मैक्सिमम है, तो A मैक्सिमम है, 195 इज योर आंसर। इसमें सिर्फ इतनी ध्यान रखना है कि 600 में से 2 इनिंग का सम निकला तो 400 बना, यानी कि 600 में से जो 200 निकला वो 2 इनिंग का सम ही तो था, क्योंकि 12 के बाद जो 2 इनिंग्स निकलेगी तब 10 बना। ये एक न्यू टाइप है फूड वाली। क्रिकेट वाली तो अभी हमने कवर की है, ये वाली भी देख लेते हैं। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, ठीक है, एक हॉस्टल है उसमें 50 बच्चे हैं। 10 मोर स्टूडेंट्स जॉइन द हॉस्टल, मतलब पहले 50 थे, अब उसमें 60 बच्चे हैं, 10 ऐड हो गए तो 60 हो गया ना। नाउ इट सेज टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय ₹1200। इंक्रीजेज बाय ₹1200 मतलब पहले कुछ रहा होगा, उसमें अब 60 बच्चे हो गए तो 1200 हो गया। एवरेज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 5। मैंने मान लिया कि 50 बच्चे थे, इसका एवरेज x था, मतलब एक बच्चा x खाना खाता था, तो 50 बच्चे कितना खाना खाते थे? 50x। x इज़ नथिंग बट द इनिशियल एक्सपेंडिचर। एवरेज आप समझो, मैंने कहा 50 बच्चों की एवरेज x थी, ऐसे लेके चलते हैं। 50 बच्चों की एवरेज x थी, तो 50 बच्चों का सम क्या होगा? 50x। x इज़ नथिंग इनिशियल एवरेज, इसका मतलब 50 बच्चों की एवरेज x थी, मतलब हर एक बच्चा x खाना खाता था, तो 50 बच्चे कितना खाना खा गए? 50x। ये था इनका टोटल एक्सपेंडिचर। बेसिकली एक्सपेंडिचर होता क्या है? नंबर ऑफ पीपल या स्टूडेंट इनटू उनकी एवरेज, यही तो एक्सपेंडिचर है। भाई मेरे को बच्चों को खाना खिलाना है, हर एक बच्चा x खाना खाता है, तो 50 बच्चे कितना खाना खाएंगे? 50x। वो उनका कंजम्पशन है पर मेरा तो एक्सपेंडिचर है। 50x है इनिशियल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। अब बच्चे हो गए 60, तो ये कितना खाते हैं? इनका एक्सपेंडिचर क्या है? वो बोल रहा है इंक्रीजेस बाय 1200 टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि ये अब इनका एक्सपेंडिचर है। इसको अगर मैं लिखूं तो मैं कैसे लिख सकती हूँ कि पहले थे 50 बच्चे, उनकी एवरेज थी x, तो ये था उनका एक्सपेंडिचर। 50 बच्चे मिलके इतना सारा खाते थे। अब बच्चे हो गए 60, तो इनका एक्सपेंडिचर हो गया 1200, पुराने वाले से 1200 ज़्यादा, और इसकी एवरेज भी तो चाहिए मुझे, तभी तो मैं इक्वेट कर पाऊँगी। एवरेज है इनकी, एवरेज इंक्रीजेस बाय 5, यानी कि पहले x थी तो वो 5 हो गई। ये बनी मेरी इक्वेशन। मैं दोबारा समझाती हूँ बिकॉज इट्स रियली कंफ्यूजिंग। 50 बच्चे 60 हो गए, पहले एक बच्चा x खाता था तो एवरेज x थी, जब 60 बच्चे हो गए तो एवरेज 5 से बढ़ गई। अब ये इसका एक्सपेंडिचर हो गया टोटल, और इसका एक्सपेंडिचर तो 50x है, पर ये एक्सपेंडिचर इससे 1200 ज़्यादा है, 1200 ज़्यादा। 50 स्टूडेंट्स, एक बच्चा x खाता था, सारे मिलके 50x खा रहे थे, टोटल एक्सपेंडिचर इतना खर्च हो रहा था 50 बच्चों को खिलाने में। फिर बच्चे 50 से 60 हो गए, 10 बढ़ गए,
तो जो उनकी एवरेज एक्सपेंडिचर था वो 5 बढ़ गया, यानी कि जो 50 बच्चे एक्स खा रहे थे तो अब 60 बच्चे एक्स प्लस 5 खा रहे हैं। ये होगी इनकी टोटल खपत, टोटल एक्सपेंडिचर। ये पुराना एक्सपेंडिचर है और यही नया एक्सपेंडिचर पुराने से 1200 ज़्यादा है। तो मैंने ये इक्वेशन बना ली। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 60x प्लस 300 इज इक्वल टू 50x प्लस 1200।